की न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी का असम दौरा। आज 19,000 करोड़ से ज्यादा का देंगे सौगात। जोरहाट एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए होंगे रवाना। भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। पोलैंड की जूलिया को हराया। राजनीतिक दलों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर मामला। सुप्रीम कोर्ट बोला ठोस कानून क्यों नहीं। चुनाव आयोग और केंद्र से 3 नवंबर तक मांगा जवाब। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले पीएफआई बिहार चीफ गिरफ्तार। एनआईए ने महबूब आलम नदवी को किशनगंज से पकड़ा। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज कर सकती हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। उत्तर प्रदेश में 4% कम तो हिमाचल में 133% ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को मणिपुर से गुवाहाटी पहुंचे थे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी आज जोरहाट से असम को देंगे कई करोड़ों की सौगात। उन्नीस 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम जोरहाट एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर आगरा से है, जहां लोक अदालत में 6 लाख वादों का निस्तारण। वाहनों के चालान निपटाने के लिए भटकते रहे लोग, तो लोक अदालत में 155 पारिवारिक वाद निपटाए गए। जिला तहसील स्तर पर 6,56,000 वादों का निस्तारण हुआ है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जिला तहसील स्तर पर 6,56,000 वादों का निस्तारण हुआ। आज ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, ये दीवानी न्यायालय के साथ साथ जो हमारा परिवार न्यायालय है उसमें भी आयोजित किया गया है। और कई जोड़े उनमें आपस में बातचीत कर, मध्यस्थता कर, सुलह के माध्यम से उनको आपस में विदाई कराकर इस दीवानी न्यायालय परिसर से विदा कराया गया है। और हमारे जो परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मैडम तृप्ता चौधरी हैं, उन्हें उनके अथक प्रयासों से कई जोड़े जो आपस में छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होने से या विचारों की भिन्नता होने की वजह से अलग रह रहे थे और वर्षों से कचहरी के चक्कर काट रहे थे, तो उनके प्रयासों से आज वो एक साथ जाने के लिए सहमत हुए, राजी हुए। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके आगे का भविष्य उज्ज्वल होगा और वो पुनः अब कचहरी के प्रांगण में मतलब अपने आपसी इस विवाद के लिए, आपस के विवाद के लिए नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, तो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जशपुर में पर्यटन कृषि क्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम गृहनगर जशपुर से जाएंगे उत्तर बस्तर कांकेर, तो कांकेर में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो देर शाम राजधानी वापस लौटेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम गृहनगर जशपुर से जाएंगे उत्तर बस्तर कांकेर, तो कांकेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम साय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं विष्णुदेव साय, कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए। समीर।
जी तन्वी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। सीएम साहब जो है 11 बजे के आसपास जो है जसपुर पर्यटन के कार्यक्रम में, कृषि क्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर वहां से जो है वो लगभग 12 बजे के आसपास जो है कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे, उत्तर बस्तर कांकेर के लिए। वहां जो है उत्तर बस्तर कांकेर में वो जो है ठाकुर जोहारनी करके एक कार्यक्रम है जहां वो शामिल होंगे। साथ ही जो है इसके बाद जो है विभिन्न विकास कार्यों या भूमि पूजन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो है वो वहां बैठक भी आरक्षित है जहां जो है अब तक के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम साहब जी। ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। कई कार्यक्रमों में आज वो शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। तो हिंदी दिवस पर प्रदेश व देशवासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी एकता का आधार, अस्मिता की प्रहरी है, समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है। तो आज हिंदी दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। हिंदी के विकास में सभी भागीदार बने, हिंदी को डिजिटल युग की सबसे प्रभावी भाषा बनाएं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदी दिवस पर प्रदेश व देशवासियों को बधाई दी है।
आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं जांजगीर की। जांजगीर से खबर आपको बता रहे हैं, जांजगीर चांपा से खबर, जहां पेड़ गिरने से बाइक और कार दबे हैं। विशालकाय पीपल वृक्ष गिरने से कई बाइक कार दबे। हादसे में 2 घायल और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की ये घटना है। राहत काम में पुलिस, स्थानीय पुलिस और पुलिस के जवान लगे हुए हैं। पेड़ गिरने से बाइक और कार दबे। जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशालकाय पीपल वृक्ष गिरने से कई बाइक और कार दबे। इस हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज हवा में हॉट एयर बैलून नहीं उड़ पाया। तो ट्रॉली में बैठे सीएम को सुरक्षा घेरे में रखा गया। बलून सवारी टली, हेलीकॉप्टर से रवाना हुए सीएम। तो मंदसौर में रोमांच के बीच सुरक्षा सतर्कता। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज हवा में हॉट एयर बैलून नहीं उड़ पाया। तो बलून में आग और सुरक्षा कर्मियों ने संभाला है। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने चंबल नदी में बोटिंग की। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया। हिंगलाज रिसोर्ट में सीएम मोहन यादव का नाइट हॉल्ट। ट्रॉली में बैठे सीएम को सुरक्षा घेरे में रखा गया। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, बलून सवारी चली, हेलीकॉप्टर से रवाना हुए सीएम मोहन यादव।
तो देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा अनंतम सन सिटी के सामने हुआ जब दिल्ली से अपनी बहन को छोड़कर लौट रहे 3 युवकों की कार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार श्रवण अवस्थी और शुभम मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक शिवम पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति चिंताजनक बता रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार दिल्ली से मथुरा की ओर जा रही थी और अनंतम सन सिटी के पास सामने खड़े ट्रक से अचानक टकरा गई। थाना जैत पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद जनपद की एसओजी सर्विलांस और थाना कंपिल पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 के नामी वांछित गैंगस्टर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई है। चेकिंग के दौरान सिवारा रोड हजरतगंज तिराहे पर पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा तेज आवाज में खुद को पुलिस बताकर रोकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपी ने तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में कक्षा 11वीं की छात्रा के साथ हुई अभद्रता और मारपीट के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यश मिश्रा के रूप में हुई है, जिसने छात्रा के साथ सरेराह बदसलूकी की और उसे थप्पड़ मार दिया। छात्रा के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को दबोचकर थाने लाया गया, जहां उससे सबक सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। पुलिस ने यश मिश्रा के गले में एक स्लेट लटकवाई, जिसमें साफ लिखा था, माफ कर दो, आज से हर लड़की को अपनी बहन की नजर से देखूंगा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी शर्मिंदा नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की सराहना की है। अपनी माँ बहन समझो, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में न्याय और सुलह संधान का बड़ा उदाहरण देखने को मिला। जिला न्यायाधीश अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक वृहद स्तर पर अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत में जनपद के न्यायालयों, बैंकों, विद्युत विभाग, नगर पालिका और अन्य विभागों ने भाग लिया। संबंधित पक्षकारों की सहमति से सुलह कराते हुए करीब 1,31,388 मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान कुल चिन्हित 1,33,741 मामलों में से 4,917, लंबित मामलों में से 3,684 और 1,28,824 प्री लिटिगेशन मामलों में से 1,27,704 मामलों का सफल समाधान हुआ।
कुल 5,65,08,925 की धनराशि की वसूली की गई है। विशेष रूप से 150 बैंक वसूल मामलों में से 1,83,93,822 और 41,134 विद्युत बिल मामलों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रमों के तहत 1,27,536 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। डिफरेंट कोर्टों में भी, जैसे हमारे कोर्ट में जैसे जब हम डिसाइड करके आए हैं, एडियम का यहाँ पर डिसाइड हुआ है, सब लोग अपना पहले से चिन्हित थे, उनका डिसाइड करके सभी प्रमाण पत्रों सम्मिलित 1,27,000 का। क्या संदेश देना चाह रहे थे बात करनी? संदेश यही है कि आपसी समझौते से जितना अधिक से अधिक विवादों का निस्तारण हो जाए वही अच्छा है, और जो ऐसा नहीं हो सके तो सभी पक्षों को सुनकर उस एक समन्वयवादी दृष्टिकोण से समझौतावादी या सहमति वाले बिंदु को लाते हुए न्याय करके प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, उसमें जो अब तक न्यायालयों में जो लंबित वाद हैं उनमें से लगभग 2000 वादों का निस्तारण हो चुका है और अभी प्रक्रिया जारी है, जबकि जो राजस्व न्यायालय, तहसील, बिजली विभाग या अन्य विभागों में जो भी वाद लंबित हैं या चिन्हित हैं, उनमें से लगभग 1,20,000 मामलों का निस्तारण हो चुका है। अर्थात कुल लगभग 1,22,000 मामलों का निस्तारण हो चुका है। अभी भी प्रक्रिया चल रही है। लगभग 12:30 बजे का समय है। शाम तक और अन्य मामलों के भी निस्तारित होने की संभावना। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां कोंटा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रामगुड़ा की प्राथमिक शाला की स्थिति राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। के न्यूज इंडिया के संवाददाता जब इस दूरस्थ और नक्सल प्रभावित गांव पहुंचे तो वहां की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई सामने आ गई। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में तैनात शिक्षक हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 दिन ही स्कूल आते हैं। क्लास लगना तो दूर, बच्चों को पढ़ाने का कोई नियमित प्रयास नहीं किया जाता। इसके चलते बच्चे स्कूल छोड़कर मवेशियों को चराने चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में न सिर्फ बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, बल्कि सरकार की शिक्षा और साक्षरता के दावों की भी पोल खुल रही है। रावगुड़ा जैसे गांव में शिक्षा के प्रति ये उदासीनता शिक्षा विभाग की नाकामी को दर्शाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है, लेकिन वहां की उपेक्षा से ये साफ है कि शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं में ये क्षेत्र नहीं है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल शिक्षक व्यवस्था सुधारने और स्कूल संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये लापरवाही एक पूरी पीढ़ी को अशिक्षा के अंधेरे में धकेल सकती है। सुरेंद्र सिन्हा। यहाँ स्कूल बैठता है कि नहीं बैठता है? स्कूल नहीं बैठता है। शिक्षक आते हैं नहीं आते हैं? कभी सप्ताह में 1-2 बार आते हैं, फिर चले जाते हैं। सप्ताह में 1-2 बार आते हैं, लेकिन क्लास बैठता है या नहीं बैठता? क्लास नहीं बैठते, मतलब नहीं बैठते हैं। आप बताओ। नहीं आते स्कूल कब कब आता है, लेकिन नहीं आते हमेशा। या नहीं बैठते हैं स्कूल? नहीं बैठते, बच्चे लोग आते हैं लेकिन गुरुजी लोग नहीं आते। फिर बच्चे मन क्या करते हैं? गाय चराने चले जाएंगे। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां दुग्ध प्लांट में खाद्य विभाग की छापेमारी सामने आई है। टीम ने प्लांट से जांच के लिए दूध पनीर के नमूने भरे हैं। लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्लांट में नहीं मिला मिलावट का कोई रसायन। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा में मिलावटी पनीर पकड़े जाने पर सक्रियता दिखी है। जहांगीरपुर के कालाखुरी में संचालित प्लांट का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, टीम ने प्लांट से जांच के लिए दूध पनीर के नमूने भरे।
तो लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्लांट में नहीं पाया गया मिलावट का कोई रसायन। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। खास सुरक्षा विभाग नोएडा की टीम द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके द्वारा कल रात में एक गाड़ी को रोका गया था और ये गाड़ी जनपद बुलंदशहर से पनीर दिल्ली लेकर जा रही थी। उनके द्वारा पनीर में मिलावट का शक था उन्हें, उनके द्वारा सैंपल लिया गया और साथ में उन्होंने उस पनीर को नष्ट करा दिया था। हम लोगों ने जब जानकारी की इसके बारे में विस्तृत रूप से, तो ये पनीर फैक्ट्री कलापुरी गाँव में जो जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में आता है वहाँ थी। हमारे द्वारा तत्काल एक टीम को मौके पर भेजा गया और इस पनीर डेयरी की जाँच कराई गई। यहाँ मौके पर पनीर बनता हुआ पाया गया। दूध भी लगभग 15 कुंटल से ज़्यादा दूध था। हमने दूध और पनीर का नमूना यहाँ से एकत्रित कराया है। साथ में जो डेयरी है पूरे प्रतिष्ठान की जांच कराई है। वहाँ मौके पर कोई ऐसा संदिग्ध केमिकल नहीं मिला है जिससे ये पुष्टि हो सके कि जो पनीर यहाँ बनाया जा रहा था उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है। साथ में हम लोगों ने इससे पिछले 1 महीने का भी रिकॉर्ड मांगा है जो इसने अगले 2 दिन में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां विधायक के करीबी पर मारपीट का आरोप लगा है। टोल कर्मियों से मारपीट का लगा आरोप। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की घटना। तो विधायक के चालक के साथ मौजूद थे करीबी। चालक व आधा दर्जन करीबियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। एमएलए की गाड़ी पास कराते समय बैरियर तोड़ने का भी आरोप है। बैरियर तोड़ने के बाद ही समर्थकों ने मारपीट शुरू की। तो भाजपा विधायक की किरकिरी करा रहा ये वीडियो। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं। बैरियर तोड़ने के बाद ही समर्थकों ने मारपीट शुरू की। भाजपा विधायक की किरकिरी करा रहा और वायरल हो रहा ये वीडियो। तो हैदरगढ़ थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक के करीबी पर मारपीट का आरोप लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विधायक के करीबी पर मारपीट का आरोप लगा है और इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, वीडियो के आधार पर क्या जांच हुई है और जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? तन्वी, ये मामला जब हुआ तो विधायक, ये हैदरगढ़ तहसील में 12 टोल पड़ता है, 12 टोल पर विधायक की गाड़ी क्रॉस हो रही थी तो वहां पर जो कर्मचारी थे वो उनकी गाड़ी को क्रॉस कराने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसा कि आरोप लगाया गया कि उस गाड़ी के ड्राइवर ने भी टोल को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पीछे की चल रही कई गाड़ियां जो कि टोल के नियमों के अनुरूप नहीं माना जाता है कि उनका भी टोल माफ किया जाए, उन्होंने भी इस तरह से प्रयास किया कि हमारी सारी गाड़ी निकाली जाए, जिसको लेकर के टोल कर्मियों ने इसका विरोध किया। तो
उन्होंने से मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वहां के मैनेजर ने निकाला और उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज एप्लीकेशन के साथ में थाने में दे दिया था। ये वीडियो काफी, जो कि मारपीट हुई है, विधायक का मामला था, वीडियो काफी वायरल होने लगे और जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे थे शहर के और अलग अलग इलाकों के लोग दो धड़ों में बट गए हैं। कुछ लोग विधायक के समर्थन में कह रहे हैं और कुछ लोग टोल के बारे में कह रहे हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि विधायक ने जो किया वो सही किया, जो कि टोल कर्मियों द्वारा हर दिन इस तरह की मारपीट की जाती है, जबकि जिले में राजनीति काफी गर्मा रही है और विधायक पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे देखने वाली बात यह थी कि उस समय विधायक के साथ कुछ विशेष लोग भी मौजूद थे जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और अग्रिम कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर द्वारा ये बताया गया था कि जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक के करीबी पर मारपीट का आरोप लगा है और इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर जौनपुर से है, जहां मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है। रामनगर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दो सगे भाइयों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मझगावा गांव निवासी शाहजहां और जहांगीर दोनों मुंबई में व्यापारी थे। किसी काम से वो मुंगरा बादशाह गए थे और देर रात करीब 10 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे रामनगर के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रोककर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल जहांगीर को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन प्रयागराज रेफर करते समय रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जांच किया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में आसपास के इलाकों में दबिशें तेज कर दी हैं। वहीं एसपी ने घटना के शीघ्र खुलासे के लिए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 7 टीमों का गठन किया है। पुलिस इस हत्याकांड को आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी या लूट के एंगल से जांच रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। जनपद जौनपुर थाना मुगरा बादशाहपुर अंतर्गत पुलिस के पास शाम के लगभग 8:30 बजे सूचना आई कि यहाँ पर मझगवा रामनगर के पास रहने वाले यहाँ के शाहजहां, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष तथा इनके छोटे भाई जहांगीर, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है और मुंबई में रहते हैं, ये जब मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे तो इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रामनगर क्षेत्र में इनके ऊपर किसी अज्ञात हमलावर द्वारा असलहे से फायर किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के जो इसमें मजरूब थे, इलाज के लिए जा रहे थे, उनके साथ पुलिस की टीमें गई। इलाज पे पहुंचने के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इन दोनों मृतक व्यक्ति शाहजहां तथा जहांगीर के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस की 7 टीमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी मछली शहर के अंतर्गत घटना का अनावरण के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही बॉडी के पोस्टमार्टम तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी।
और अब खबर हरदोई से है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेल रही मासूम को ऑटो ने मारी टक्कर। घायल मासूम को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो छोड़कर फरार हुआ और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बासी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, घायल मासूम को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो छोड़कर फरार हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा। इस दौरान संसद खेल महोत्सव सहित कई जनहित कार्यक्रम होंगे। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की शपथ को सराहते हुए कहा कि राज्यसभा संचालन में अनुभव का लाभ देंगे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में केवल प्रतीकात्मक राहत दी जाती थी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा और मुआवजे की घोषणा को उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त है और अधिकारियों पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा रहा है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से मदद ली जाएगी। उस दिन से और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, उस दिन तक ये जो पखवाड़ा है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़े के नाते मना रही है। 17 तारीख को ही कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, कहीं पे स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, कहीं पे कोई दूसरे प्रेरणादायक इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जिनसे युवाओं को उत्साह मिले। कहीं पर नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख से ही ये पूरे कार्यक्रम चलेंगे और 2 अक्टूबर तक ये चलने हैं। इस दौरान जैसे मैंने बताया अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। खास और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने बाद फरीदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गोयल ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के AI जनरेटेड वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मां सबकी मां होती है और राजनीति में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो लोग आपदा के समय राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपनी सरकार के दौरान की गई कार्रवाई के बारे में भी सोचना चाहिए। आज पूरे देशव्यापी चाहे पार्टी हो चाहे सरकारें हो, सभी 3 महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का, 2 अक्टूबर को
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है कि कैसा जीवन होना चाहिए। इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस पूरे 15 दिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अब आने वाली 17 तारीख को चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी, मैं यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते कहता हूँ, पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट हर यूएलबी के अंदर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में, इंद्री उपमंडल के गांव टपरियों में प्रशासन ने पंचायत की जमीन पर से अवैध कब्जा हटा दिया है। ये कार्रवाई जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ अर्पित धीमान की देखरेख में की गई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। ये मामला साल 2009 में इंद्री एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रहे इस केस में एसडीएम ने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ अर्पित धीमान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। उन्हें मौके पर जाकर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। जब प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इस दौरान कब्जाधारियों और सरपंच गुरुदेव सैनी के बीच काफी बहस भी हुई। हालांकि पंचायत अधिकारी नरेश कुमार ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाला। इसके बाद जेसीबी की मदद से कब्जा हटा दिया गया। अधिकारियों का बयान, पंचायत अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि एसडीएम के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि निशानदेही के अनुसार जहां जहां निशान लगाए गए थे वहीं से कब्जा हटा दिया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप